क्लास पॉलिनेशन मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं उसकी डेफिनेशन के अंदर, ध्यान से देखेंगे। पॉलिनेशन, अच्छा पॉलिनेशन समझाया था, सेल्फ और क्रॉस भी बता दिया था, क्या हल्का चेंज करेंगे उसको, ध्यान से देखना। पहले तो पॉलिनेशन के लिए डायग्राम आप लोग बना लेंगे, अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से बना लेंगे। बेटा एक बार पॉज करो, वो डोर बंद कर दो। Plant female part and these are the male part. तो क्लास एंथर से पॉलन ग्रेन का उड़कर या वाटर की हेल्प से या किसी और रीजन से, क्या क्या रीजन होते हैं आपको बता चुकी हूं मैं। बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट, ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन पहुंच सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट यानी मेल पार्ट टू दी फीमेल पार्ट। फ्रॉम एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन पहुंच सकते हैं स्टिग्मा पे। तो एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना, स्टिग्मा पे लैंड करना पॉलिनेशन कहलाता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है so you'll be having the same plant. अगर एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है सेम फ्लावर पे, या फिर एंथर से स्टिग्मा जा रहा है अनदर फ्लावर पे, बट सेम प्लांट है। एंथर से उड़ के पॉलन ग्रेन जा रहा है स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर पे, और अगर अनदर फ्लावर पे भी जा रहा है बट सेम प्लांट है, ये क्या है? याद रहेगा? कोई डाउट तो नहीं है? बट अगर एंथर से जा रहा है किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, अगर लैंडिंग हो रही है पॉलन ग्रेन की, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू अनदर प्लांट, तो दिस पार्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? एनी डाउट? पॉज करना बच्चे। तो क्लास ये था पॉलिनेशन, डायग्राम आप लोग बाद में बना लेना, आई विल शेयर द पिक्चर ऑन द ग्रुप। सो हमारे पास नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। ध्यान देंगे सभी बच्चे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बहुत डीपली आप लोग समझेंगे प्लांट में। So this is the female reproductive part. Class, this part is the ovary. This part is the ovule. And the another part this is, which is the embryo sac. ठीक है? Which contain here, this is the egg. This is egg, ये न्यूक्लियस है एग का, एग सेल। ये सिनर्जिड्स सपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई पॉलन ट्यूब आती है ना तो बहुत तेज साउंड आती है, ये फटता है, ये एग सेल बर्स्ट होता है, ये पूरा ना एक्सेल के एम्ब्रियो सैक बर्स्ट होता है, तो इसकी बर्स्ट होने की साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं सिनर्जिड। वैसे तो पूछेगी नहीं फंक्शन, पर तुम्हें पता होना चाहिए। ये है दो न्यूक्लियस दिख रही है ना इनके अंदर, देखो ये है पोलर न्यूक्लियर, पोलर इनका काम आएगा ऑफ कोर्स, अभी पढ़ाएंगे। दीज आर एंटीपोडल सेल्स, 3 है यहाँ पे एंटीपोडल
सेल्स। ये क्लियर एक डायग्राम मैंने आपको बताया। ये क्या है बच्चा? ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। पूरा डार्क भी कर दिया मैंने। दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है। These are 3 antipodal cells. ठीक है। See what happen in the plant when there is a fertilization happens. You have to be bit careful. Study here. ध्यान से देखिए। पॉलन ग्रेन उड़ के आया, यहाँ लैंड करेगा। तो जैसे पॉलन ग्रेन लैंड करता है ना, इस तरीके से पॉलन ग्रेन अपनी ट्यूब बना लेता है। दिख रही है आपको? ये ट्यूब आ रही है पॉलन ग्रेन के नीचे। ये पॉलन ग्रेन एक्चुअली होता क्या है? इट्स लाइक दैट। ये यहाँ पर 2 मेल गैमेट होते हैं इसकी ट्यूब में। पहले पॉलन ग्रेन ऐसा होता है, बस 2 मेल गैमेट लेके बैठा होता है, पर जैसे यहाँ लैंड करता है तो ये अपनी ट्यूब बना लेता है ताकि वो ट्यूब एंटर करे और वो ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट ट्रांसफर कर दे। तो here the tube, here the pollen tube which is entering. See glass, it's entering like this. देख रहे हो? एक काम करते हैं, ये रेड लाइन हटा देते हैं ताकि तुम लोग पहले इसका डायग्राम बना लो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब ये रेड लाइन बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये स्टाइल, ये स्टिग्मा। एक काम करते हैं कि आप लोग का इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले, साफ सुथरा। पॉज कर दिया मैंने। जब स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो वो जो आप लोगों को डायग्राम बनाया था वैसे ही होता है। तो जो ट्यूब कैसे बन जाती है उसको बताते हैं। जब ये लैंड करता है पॉलन ग्रेन यहाँ पे ना, तो वो अपने आप बनाता है ट्यूब। बनती कैसे? बनाएगा वो ट्यूब, ग्रो करती है यहाँ पे ट्यूब। देयर इज अ ट्यूब, उसकी बॉडी से ऑरिजिनेट होती है बेटा। और यहाँ आ जाते हैं ये जो 2 मैंने बनाए हैं पॉलन ग्रेन। समझ गए? पॉलन ग्रेन के लिए सॉरी 2 मेल गैमेट। तो क्या हुआ? पॉलन ग्रेन आया, कितने मेल गैमेट लेके? 2 दोनों मेल गैमेट ट्यूब के थ्रू नीचे आ गए। पॉलन ग्रेन ने खुद क्रिएट करी, ऑरिजिनेट करी। अब यहाँ बताते हैं आपको। ये एम्ब्रियो सैक है, ये एक्सेल था, ये पोलर न्यूक्लिय आए थे और ये एंटीपोडल सेल। बाकी का काम ही नहीं है, इसको उठा लिया मैंने बीच से समझाने के लिए। ये कौन आ रहा है बोलो? ट्यूब आ रही है, पॉलन ट्यूब। क्या लेके? 2 मिलीमीटर। आप देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, क्लियरली फोकस यहाँ होना चाहिए। इज इट विजिबल हियर? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 1 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट खुशी खुशी आएगा और यहाँ एक सेल के साथ फ्यूज करेगा। कहेगा यस आई फाउंड माई एग सेल एंड आई विल फ्यूज विद दैट। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। 1 मेल गैमेट और एग सेल। देख रहे हो? मेल गैमेट के पास भी खुद की न्यूक्लियस होगी, देख रहे हो? और एग सेल के पास भी खुद की न्यूक्लियस है। इससे क्या बनेगा? ये टी लिखा है, कहीं प्लस बना दो। इससे बनेगा ये, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, ये बना एम्ब्रियो। और यही जाके सीड बनेगा बच्चों, जो आपके फ्रूट्स के बीच में आते हैं। तो सीड कैसे बना? 1 मेल गैमेट, 1 एग सेल, दे फ्यूज, से बना एम्ब्रियो। कितनी न्यूक्लियस होती है? इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉइड, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है। ऐसा कोई भी सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस, वी कॉल इट डिप्लॉइड। और वो है एम्ब्रियो। क्या बना इससे? सीड। सीड आगे जर्मिनेट होके नया पौधा बनाएगा। सीड का काम तुम लोगों को सबको पता है। इज इट ओके एवरीवन? नाउ देखिए क्या होगा सेकंड मेल गैमेट का। ध्यान से। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। समझ आया? अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। कौन आ रहा है? सेकंड मेल गैमेट। दिखाई दे रहा है सबको? फ्यूजन हो रहा है। सेकंड मेल गैमेट जाएगा इसके पास, वो पोलर न्यूक्लियाई के पास। देख रहे हो कितनी न्यूक्लियस
हाँ ये तो कमाल हो गया। सेकंड मेल, चेयर बाहर निकालो, बिल्कुल। सेकंड मेल गैमेट एक न्यूक्लियस लेके बैठा है और पोलर न्यूक्लियाई कितने न्यूक्लियस लेके बैठी है? इनसे बनी 3 न्यूक्लियस वाली एक चीज जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। ये क्यों बना है, कहाँ है, हमने देखा नहीं है, पिया है तुमने डाले कोकोनट वाटर, एंडोस्पर्म होता है। That is not consumed by the coconut, remain in the coconut. So it's not the पानी, भगवान नहीं फिल करके देते, लाओ भाई कोकोनट लाओ पानी भर दे उसमें। That's endosperm। समझ आ रहा है? ये क्यों बना? सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के पास आया, 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना एंडोस्पर्म। कितनी न्यूक्लियस कंबाइन हुई? 3। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम है? ट्रिपल फ्यूजन। और सिन क्यों रखा दीदी, इसका डबल क्यों नहीं रखा? क्योंकि सिन का मतलब ही होता है 2 लोगों का फ्यूजन। सिन 2 लोगों को ही बोलता है। सिन में 2 न्यूक्लियस कंबाइन हुई, ट्रिपल वाले में 3। सिन में बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना सीड। दीदी ये क्यों बन रहा है, वैसे क्यों बना प्लांट में? वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोस्पर्म हेल्प एम्ब्रियो टू ग्रो। इसी ने ही आपके एम्ब्रियो को ग्रो करा सीड बनाने में। तो एंडोस्पर्म एक शक्तिशाली पावरफुल केमिकल है विच हेल्प्स एम्ब्रियो टू ग्रो एंड कन्वर्टेड इनटू सीड। समझ में आया? तो प्लांट में कितने फर्टिलाइजेशन होते हैं एक साथ? पहला फर्टिलाइजेशन फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल के बीच में, क्या बना? एम्ब्रियो सीड। सेकेंड फर्टिलाइजेशन सेकेंड मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के साथ, क्या बना? क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज होती है और फिर जाके एक न्यूक्लियस बनती है, तो इसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ कितनी न्यूक्लियस फ्यूज हो रही है? बस 2, एक मेल गैमेट की, एक एग सेल की। एक मेल गैमेट की, एक एग सेल की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। ये तो पूरा अपने अच्छे से पढ़ा, 1 मिनट। Should I write it down there? Syngamy प्लस एक ये प्रोसेस प्लस ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे कितने फ्यूजन हुए? 2। एक सिंगैमी हो रहा है और इन दोनों को मिलके कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कि प्लांट में कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है? तो एग्जाम में आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन लिख देंगे। डबल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर syngamy occur and syngamy, 1 male gamete fuses with the egg cell forming embryo then seed. Triple fusion, second male gamete fuses with the polar nuclei form endosperm. Endosperm help embryo to grow. Endosperm help embryo to convert it into seed. This is all about the plant fertilization. Get note it down. Pause. एक छोटी सी चीज रह गई समझानी, ध्यान देना बच्चों, बोर्ड पे देखो। फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट ये जो फ्यूज होते हैं ना, इससे पहले एम्ब्रियो नहीं बनता, जायगोट बनता है। मैं ये वर्ड लिखवाना रह गया था, जायगोट। और जायगोट से बनता है एम्ब्रियो। मैं लिख देती हूँ, जायगोट से बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनता है सीड। बस एक वर्ड रह गया था, दिस इज जायगोट। जायगोट, ठीक है, दिस इज जायगोट। जायगोट से बना एम्ब्रियो, बहुत सारे सेल्स है उसमें, और फिर इससे बन गया सीड, छोटा सा सीड। गॉट इट? एक बार रीटेक करना इसका। मैं ये सेकंड वाला पिक्चर भेजता हूँ, सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सीड। तो बन गया, तो सीड, मोस्ट ऑफ द सीड हार्ड होते हैं, तो वो हार्ड कवरिंग आउटर कैसे आती है? तो आपने ये देखा सारे फर्टिलाइजेशन इसके साथ हो रहे थे ना, एम्ब्रियो सैक के साथ। बोलो, यही घुस रहे थे सारे मेल गैमेट, यही एंटर कर रहे थे सारे मेल गैमेट। तो इस एम्ब्रियो सैक के आउटर बॉडी क्या है? ये देखो, ये रहा सर्कल, दिस इज द आउटर बॉडी, है ना? ये आउटर बॉडी क्या है, नाम बोलो इसका? तो ओव्यूल बनाता है हमेशा सीड कोट। सीड कोट यानी सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग। याद रहेगा आप लोगों को, मैंने लिखवा भी दिया वैसे। तो सीड
सीड का जो आउटर में किसने बनाया, सीड कोट कवरिंग, वो किसने बनाया, ओव्यूल ने। और सीड किससे बना था बच्चों, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक ने बनाया था सीड, देख रहे हो। और सीड कोट किसने बनाया, आउटर सीड कोट, ओव्यूल ने। दिस इज द सीड, ये सीड कोट है जो कि किसने बनाया है, ओव्यूल ने। इसके चारों तरफ फ्रूट, फ्रूट। तो देखो जरा, ओव्यूल की बाहर वाली लेयर कौन सी है, इसके बाहर ओवरी। तो हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट किससे बनता है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जो अच्छा आप लोग एप्पल कट करते हैं, तो एप्पल में जो पार्ट आप खा रहे हैं एक्चुअली विच इज ओवरी, जो आप खाते हैं, और उसके अंदर आपको दिखता है एप्पल के सीड्स। और सीड की भी आउटर बॉडी बहुत हार्ड होती है, ब्राउन ब्राउन कलर के सीड होते हैं, आउटर पार्ट सीड कोट है। और एक अच्छा इसका एग्जांपल दे, मटर में जो ये दाने होते हैं ना, मटर में ये है सीड, और ये जो मटर का छिलका इसे बोलते हैं पॉड। पता है आपको, पॉड ये होता है पी, छिलका तो पॉड होता है। ये इसका फ्रूट है, ये किसने बनाया, ओवरी ने बनाया। तो मटर का छिलका है वो ओवरी ने बनाया, और उसके अंदर जो मटर के दाने हम खाते हैं दैट इज एक्चुअली सीड्स। सीड्स किसने बनाए, एम्ब्रियो सैक ने। समझ आया। मैंगो, द पल्प पार्ट यू ईट, ओवरी। समझ आया। और मैंगो का सीड ना सीड के अंदर होता है एक्चुअली, असली मैंगो का सीड जो गुठली आपकी निकल कर आती है मैंगो की, विच इज नॉट सीड, वो तो क्या है, सीड कोट, ओव्यूल। उसको तोड़ना जरा, मैंगो का सीड कोट बहुत हार्ड होता है, तोड़ना उसको, अंदर निकल कर आएगा उसके सीड। मैंगो इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें आपको सीड कोट क्लियरली दिखता है। So once you eat the mango, this is not the mango season of course, no, but if you found it and if you eat it, let's break the seed, which is not the seed actually, seed coat, seed coat बोलो, किससे बनता है, उसके अंदर सीड होगा। तो हर सीड, हर बीज के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसका नाम है सीड कोट। सीड को किसने बनाया, एम्ब्रियो सेल, ये अंदर वाले सर्कल ने। इसके बाहर का कोट कौन बना रहा है, ओव्यूल। इसके बाहर का फ्लैशी खाने वाला फ्रूट ओवरी ने बनाया। समझ में आया। अब सीड, ये तो तुम लोग को ड्रॉ कर लेना, अभी फटाफट कर लो जब तक मैं यहाँ क्लीन कर रही हूँ। ये पेज छोड़ दिया है आप लोगों ने, इतना सब कुछ, ये दोनों नोट कर लेना, ओके। इसके बाद है ये जर्मिनेशन। हर एक सीड में, ये मैंने किडनी बीन लिया, हर एक सीड में ना अगर आप उसको सीड, ऐसे प्लांट नहीं उगता। तुम सोचो, जैसे मैं भी बचपन में यार बहुत डरती थी, मैंने सोचा ऑरेंज खा लिया अब मेरे अंदर पेड़ उग जाएगा। हम बचपन में वी वर वेरी स्कैर्ड ना, सबसे पहले मम्मी को, मम्मी मैंने बीज खा लिया। हमें पता होना चाहिए बस बीज से पेड़ बनता है। उसके बाद तो हर बीज से उस 1-2 साल तक तो ऐसा डर लगता था कि मम्मी को बताने के बाद वो भी लगता, मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, हमें लगता मम्मी यार, मम्मी तो टेंशन नहीं ले रही, पेड़ बनेगा हमारे अंदर। तो वी वर लाइक वेरी स्केयर्ड एट दैट मोमेंट व्हेन वी वर किड्स। सो ऐसा होता तो फिर यार अगर आप नोटिस करो आपके घर में, मान लो अलमीरा में सीड रखा है परमिंदर ने, पता चले वहां अनार का पेड़ हो जाता। हाँ, अनार दाने रखे हुए हैं परमिंदर ने संभाल के एक बॉक्स में, सुबह उसने अलमीरा खोली, पेड़ हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऐसा होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाती, तो घर में पेड़ ही पेड़ होते जहां जहां सीड्स होते। तो अब सीड्स को जर्मिनेशन होने के लिए चाहिए राइट टेम्परेचर, राइट एनवायरमेंट, सब कुछ राइट चाहिए, रॉन्ग से नहीं होता। तो हल्का सा वार्म गर्म वाला टेम्परेचर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, और डार्कनेस चाहिए होती है सीड को। देन द सीड विल ग्रो। ठीक है, ऐसा नहीं हवा में टेबल पे रख दो, पानी मारते रहो सीड पे, तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सीड जब ग्रो होता है तो एक चार्ट लगा रखा था मैंने यहाँ पे, दिस इज द चार्ट, इसमें 3 सीड्स का जर्मिनेशन दिखा रखा। कभी लेटर ऑन आप देख लेना, बहुत सारी सीड शेप भी है इधर देखो। तो सीड से निकलता है पहला बेबी पार्ट, प्लूम्यूल।
जो बनाएगा आगे जाके शूट। और ये जो पार्ट निकला है ये है रेडिकल, ये बनाएगा रूट। अब आपको कब ये देखने को मिल सकता है? आज ही घर पे जाके आप अपनी मम्मी को बोलेंगे चने ग्राम्स भिगोएंगी वो, सुबह उठ के वो चने का जो ऊपर ब्लैक कलर का सीड कोट होगा ओव्यूल से बना हुआ हटा देना, व्हाइट पार्ट निकलेगा और उसको तोड़ देना, ऐसे खोल देना आराम से। ताकत ना लगाए कि फोड़ दे तोड़ने के बदले, खोलने के बदले। तो आप जब उसको ओपन करेंगे यू विल सी कि आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा पोर्शन पे। सो यू विल नोटिस। समझ आया? तो ये बनाना है और ये दोनों बनाने हैं। इसके मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रही, पॉज करो फिर आगे